जो मैंने इससे पहले आपको द बाइसमैन फर्स्ट पार्ट को रीड किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक नवाब होता है जो राजा के यहाँ पर घोड़ हॉर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है। जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको राजा होता है क्या देता है, एक घोड़े का बच्चा देता है, जो उसे बोलते हैं, और कुछ पैसे भी देते हैं। जिसके बाद में वो घर पे लेके जाता था, उस वो देखते हैं कि वाइफ और उसकी दोनों लोग देखते हैं, जो नवाब होता है और नवाब की वाइफ होती है, देखती है कि ये बहुत ज़्यादा खाता है, इसीलिए हम लोगों को ये कैसा कंगाल बना देगा, तो उसे बेचने के बारे में सोचते हैं। तो उसकी वाइफ ने कह दिया कि आप इसको बेच के आ जाओ और सेकंड पार्ट बेच के आओ, जब तुम्हारी मर्जी में आए, तो जो जब मर्जी में आए वो लेके आ जाना। तो जब वो बेचने के लिए जाता है तो उसमें देखते हैं कि बेचते बेचते पहले उनको कौन किससे बदलता है, डंकी से बदलता है, डंकी को फिर सिप से बदलना है, सिप से बदलता है, सिप को फिर हैन से बदलता है, हैन को फिर वो एक बकेट भर के हरी मैंगोस लेके आता है। ये सब कहानियाँ दो तीन ठग देखती हैं। तो इस सेकंड चैप्टर में ये ठग की कहानी है। ये ठग देखें इसके साथ क्या करती हैं और कैसा करती हैं, और वो मैंगो के बारे में क्या सोचती हैं और उसकी वाइफ के बारे में क्या सोचती है। तो हम इस स्टोरी में आपको पढ़ेंगे। क्या लिखा है, द फर्स्ट ठग। फर्स्ट में हु आर ठग, क्या आप ठग कौन होते हैं, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुली, क्या वो हमेशा सफल हो जाते हैं। आगे लिखा है, टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट। एक टू ठग होते हैं जो वो देखते हैं भोला को मार्केट में, एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स, और जो बदले एक्सचेंज करते हुए अपनी थिंग्स को, और दे मेड अ प्लान टू डिसाइड हिम, और चलो इसको कोई चीट करते हैं, कुछ धोखा करते हैं। उन्होंने सोचा इसको पूरा देख रहे थे। दे वेंट टू भोला एंड आस्क हिम, और वो भोला के पास गए और आस्क हिम यानी कि उसको पूछा। क्या पूछा, फर्स्ट ठग ने पूछता है। द फर्स्ट ठग क्या था, क्या कहता भाई, विल यू सेल दिस मैंगो सर, क्या आप इन आमों को बेचना चाहते हो। भोला क्या चाहोगे, तो भोला कहता है, क्योंकि यहाँ पे बिल है, फ्यूचर की बात होगा, गागी लास्ट में निकालना पड़ेगा, है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि तो पास्ट जितनी भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की आती हैं तो स्टोरी पास्ट में होती है, और जिनमें प्रेजेंट की आती है तो वहाँ पर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है ना, या प्रेजेंट में आ जाता है। तो भोला कहता है नो नॉट एट ऑल, ये पूरा शब्द कहता है बिल्कुल नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी वाइफ के लिए हैं। सी लाइक मैंगो, जो क्या करती है, मैंगो को लाइक करती है। क्या, मैंगो चटनी वेरी मच, जो मैंगो चटनी को बहुत अच्छे से लाइक करती है। द सेकेंड टाइम कहता है, इफ़ सी सीज द मैंगोज, जब आपकी देखेगी मैंगोज को, सी विल बी एंग्री विथ यू, और आपके पास से एंग्री मीन्स कैसी हो जाएगी, बहुत नाराज हो जाएगी। बोला कहता वाई, क्यों भाई, वाई विल सी बी एंग्री विथ मी, क्यों हो जाएगी। द सेकेंड ठग कहता है, बिकॉज यू सॉल्व द हॉर्स, आपने सॉल्व किया है, सॉल्व यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट में किया था ना, आपने बेच दिया है। एंड बॉट, और लाए हो क्या, दी चीप मैंगोज, और क्या छोटी सी बॉय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और ये सस्ती सी घटिया चीज़ लेके आ गई है मैंगो, तो आपकी वाइफ तो आपको नाराज होगी। तो भोला कहता है ओ हो क्या बात करते, नो चांस ऑफ इट, ये तो बिल्कुल चांस ही नहीं बनता। सी इज एन अविंटेंट, कैसी है, ओबीडियंट है, वाइफ है मेरी, ऐसी वैसी नहीं है, आज्ञाकारी वाइफ है भाई, वो नाराज नहीं होगी मुझ पर। सी ऑलवेज एंग्रीज टू माई डिसीजन, वो हमेशा कैसी होती है मेरे डिसीजन पर, एंग्रीज एग्री में सहमत होती है माई डिसीजन पर, मेरे निर्णय पर। द फर्स्ट तक फिर दोबारा कहता अल्लाह, वट, कैसी बातें कर रहे हो आप, बट नॉट दिस टाइम, इस टाइम नहीं होगी आपसे खुश। विल यू हैव अ वेट ऑन इट, क्या मुझसे तुम वेट लगा सकते हो। बोला करता है वाई नॉट, क्यों। वॉट विल बी वेट द टर्म, बताओ शर्त की, उसकी शर्त क्या रहेंगी, हम जो लगाएंगे, हम बैट लगाएंगे मीन्स शर्त लगाएंगे, तो शर्त की बाजी लगाएंगे। तो द सेकंड ठग कहता है, वी सेल गिव यू 1,000 रुपी, हम आपको 1,000 रुपये देंगे। इफ़ यू वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, आपके साथ एंग्री माने गुस्सा नहीं होती है आपकी वाइफ, गेट एंग्री मीन्स गुस्सा नहीं होगी, तो आपको हम 1,000 रुपये देंगे। यू विल पे, तुम्हें पे करना पड़ेगा, गागी है फ्यूचर आ गया, द सेम अमाउंट, इतना ही पैसा। कब, यू अस इफ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, यदि आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट के विरुद्ध जाती है तो आपको हमारे लिए इतना ही 1,000 रुपये देना पड़ेगा। भोला बोलता है, हालांकि, दो मीन्स इसको बोलते हैं दो मीन्स होता है हालांकि, इट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट, यह बहुत
बड़ा इनाम वो है मेरे लिए, कीमत है। आई एम सर्टेन, मैं कैसा निश्चिंत हूँ। यू विल लॉस द बेट, मैं निश्चिंत हूँ कि आप इस बेट को, इस शर्त को हार जाओगे। तो बोला कम बैक होम, बोला अपने घर को वापस गया विद द टू स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबियों के साथ में। हिज वाइफ वाज एंग्री, कैसी कर रही थी, एगरली वेटिंग, एगरली माने बहुत बेताबी से इंतजार कर रही थी। तो शांति कहते हैं डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, क्या आप गेट रिड मैंने बेच दिया वो हॉर्स को। तो बोला स्माइल एंड रिप्लाइड यस माई डियर, क्या हमने कर दिया है, गेट रिड कर दिया है। शांति कहती है व्हाट हैव यू बॉट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या लाए हो। बॉट सेकंड फॉर्म फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन, और ये लोग आए हैं वो कौन है भाई। बोला कहता आई हैव बॉट समथिंग स्पेशल, मैं आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लाया हूँ। फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वो न्यू फ्रेंड है। शांति भाई कहती है वॉट इज इट, बोला कहता है हैवी पेशेंस, बार बार कहती है भाई क्या बताओ तो बताओ तो बोला कहता है है पेशेंस डियर, थोड़ा धैर्य रखिए ना। आई सॉल्व द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने अपने घोड़े को एक गधे से बेच दिया है। शांति ओ गॉड, ओ गुड्स, बहुत अच्छा किया। वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड, हम अपने खेतों में इसको यूज कर लेंगे। बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शिप, मैंने इस डंकी को भी शिप में चेंज कर दिया है। तो शांति भाई फिर बोलती है, क्या बोलती है भाई, दैट इज वन बेटर, ये इससे और अच्छा है। दैट्स इवन बेटर, वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, हम क्या कर देंगे, बहुत सारी ऊन हो जाएगी। बट देन आई सॉल इट फॉर अ हैन, लेकिन मैंने तो मेरी डियर इसको हैन में चेंज कर दिया। तो शांति भाई फिर कहती है हाउ वाइस यू आर, तुम कितने चतुर हो। देखो भाई आप देख रहे हो किसी भी शब्द को उसने क्रॉस नहीं किया है, वो इसी से एग्री होती गई है ना। हाँ, और उसमें भी एक पॉजिटिव थिंकिंग लाती गई है। तो ये होता है एक कह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कितना अच्छा सामंजस्य है, किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो रहा है और उसी की बातों में सहमत होती जा रही है। और ये सब कौन देख रहा है, वो दो ठग लोग थे वो देख रहे हैं। हाउ वाइस यू आर आई हैन इन चीपर फूड टू फीड देन अ शीप, और जो कुछ ला रहा है उसी में वो पॉजिटिव चीज़ देखती जा रही है, बोल रही है कि ये तो और अच्छी बात है, भेड़ की अपेक्षा कम खाएगा। बोला गया था बट डियर आई एक्सचेंज द हैंड फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, मैंने इनको एक टोकरी भर के मैंगो में चेंज कर दिया है। शांति के दिया दैट्स द बेस्ट, ये तो और बहुत अच्छा है, बार्गेन है। मानी कि मूल भाव किया यू हैव एवन मेड इन योर माई लाइफ, और ये क्या कर रहे हैं, यू हैव इवन एवर मेड इन लाइफ, ये सबसे तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट अच्छा बार्गेनिंग यानी सौदागरी है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन आ 14, मैंने इसे कई दिनों से नहीं खाया है भाई। बोला कहता हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगो नाउ टेक दिस, और ये रही तुम्हारी एक टोकरी भर आम। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, लो भाई 2 प्रकार की चटनी बना दो, ये पकड़ो आम। फर्स्ट स्वीट, पहली तो बनाओगी अच्छी वाली, और 4 हास यानी कि हमारे लिए, एंड श्योर मीन्स खट्टा या कड़वा या तीखा चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स के लिए, जो चालाक बन रहे हैं उनके लिए। तो शांति वेंट टू द हाउस विद द मैंगोज, और अपने मैंगो को साथ में लेके गई है। द टू ठग्स हियर्ड देयर कन्वर्सेशंस विथ ग्रेट सरप्राइज, और उनका जो वार्तालाप हो रहा था उसे सुनकर ये बहुत सरप्राइज हो गए, चौंक गए हैं, चौकन्ना हो गए हैं। द फर्स्ट कहता बोला यू हैव अ बॉन द बेट हियर इज द अमाउंट, ये पकड़ो भाई अपनी 1000 रुपये। बोला कहता है थैंक यू शेयर सो काइंड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा किया। द सेकंड टंग कहता है वन थिंग मोर, एक बात बताओ भाई, थिंग मीन्स बात, एक बात बताओ सर, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी को,
आप ये बताइए इस मनी को कैसे खर्च करोगे? तो बोला क्या था लास्ट में, आई सेल बॉय अनदर हॉर्स। तो बेटा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब उसने हॉर्स के बच्चा को बेचा और हॉर्स के बच्चे के बदले में उसके पास 1000 रुपये आ गए हैं, चटनी के लिए आम आ गए हैं, और अपनी वाइफ का भी उनका बर्ताव दिखा दिया है, ठगों को सबक सिखा दिया है, तो कितना चतुर मैन निकला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अदर वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।